करने की क्या ज़रूरत थी? कोई ज़रूरत नहीं थी। ये प्रोग्राम करने की कोई ज़रूरत नहीं थी। सिर्फ ज़रूरत इसलिए है कि उलमा के अंदर वो तड़प है, वो तड़प है, वो एहसास है कि आपके अंदर क्या है, जो गलतियां हैं, जो आप सीधे रास्ते भटके हुए हैं, उससे आप क्या करें, सीधे रास्ते की तरफ आ जाए, यू टर्न ले लें। अभी भी वक्त है, अभी भी वक्त है अपने आमाल को सुधारने का, अभी भी वक्त है अपने किरदार को सुधारने का, अभी भी वक्त है अपने अखलाक को सुधारने का, अभी भी वक्त है अपने मुआशरे को इस्लाह करने का। लेकिन अफसोस होता है जब इन जैसे प्रोग्रामों को रखा जाता है तो लोग जो हैं इससे कतराते हैं, इससे कतराते हैं, उसका दिल सिकुड़ जाता है। और जानते हैं ये दिल सिकुड़ जाना काफिरों की अलामत है, काफिरों की अलामत है। काफिरों के सिलसिले में क्या फरमाया अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कि जब एक अल्लाह की जिक्र, एक अल्लाह रब्बुल आलमीन को याद किया जाता है तो इश्मअद्दत क़ुलूबुल लज़ीना ला युमिनून, उनके दिल जो ईमान नहीं लाते हैं उनका दिल सिकुड़ जाता है, छोटा हो जाता है, दिल छोटा हो जाता है। ऐसा प्रोग्राम हो गया है, अल्लाह का नाम लिया जा रहा है, सूदखोर को सूद के लिए टेंशन है, बेनमाजी को बेनमाजी के लिए टेंशन है, शराबी को शराब लेकर के टेंशन है। शराबी आएंगे तो बोले ए शराब पीने से मना करेंगे मत जाओ वहाँ पे, सूदखोर आएंगे ए सूद की बात करेंगे वहाँ मत जाओ वहाँ पे, बेनमाजी आएंगे नमाज पढ़ने के लिए बोलेगा क्यों वहाँ जा रहे हो। सारे लोग क्या है अपने अपने बुरे करतूत को याद करके इन जैसे प्रोग्राम से दूर रहते, जबकि होना चाहिए ये था कि दौड़ करके आते और समझते, देखते, सुनते कि हमारे अंदर क्या बुराई है कि हम उसके अपने इस्लाह कर लें। होना ये चाहिए था। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दावत तबलीग का सिलसिला शुरू किया, इतना सिलसिला शुरू किया, इतना सिलसिला शुरू किया कि एक हदीस में बुखारी के अंदर है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या फरमाते, देखिए, इन्नमा मसली व मसलुन नास कमसल रजुलिन इस्तवक़द नारन फलम्मा अज़ाअत मा हौलहु जअल अल फ़राश व हाज़िहि अद-दवाब अल्लती तक़अ फ़िन नार यक़अन फ़ीहा फ़जअल यंज़िउहुन्न व यग़लिबुन फ़यख़्तहिमन फ़ीहा व अना आख़ुज़ु बिहुजज़िकुम अनिन नार व अंतुम तख़्तहिमून फ़ीहा। ये बुखारी किताब उर-रक़ाक़ की रवायत है। इस हदीस में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या बतला रहे हैं? बतला रहे हैं कि देखो मेरी मिसाल और तुम्हारी मिसाल उन लोगों की तरह है या उस शख्स की तरह है जो आग जलाता है, आग जलाता है, और जैसे ही आग जलाता है वो आदमी, तो ये जो छोटे छोटे कीड़े मकोड़े हैं, फराश हैं, पतंगे हैं, ये कीड़े मकोड़े होता है क्या है कि उसमें जाना शुरू कर देते हैं, दाखिल होना शुरू कर देते हैं उस आग के अंदर। उसे मालूम होता है कि ये कोई रोशनी जल रही है, कोई रोशनी है, उस रोशनी से वो लुत्फ अंदोज होना चाहता है, खेलना चाहता है, मज़ा लेना चाहता है। लेकिन होता क्या है कि वो मज़ा लेने के लिए जब आग के पास जाता है तो ये पतंगे, ये छोटे छोटे कीड़े मकोड़े जो ये बल्ब के पास देख रहे हैं, ये सब को फराश कहते हैं, ये सब को छोटे छोटे कीड़ा कहते हैं। जहाँ भी रोशनी होती है वहाँ दौड़ करके जाते हैं, जाते हैं सिर्फ इसलिए कि वो मज़ा लें, जाते हैं कि वहाँ से खेलें, कूदें, अच्छा महसूस करें। लेकिन होता क्या है, जब वो आग के पास जाता है तो वो उस आग में जल जाता है, राख हो जाता है, ख़त्म हो जाता है। लेकिन वो आदमी क्या करता है, उसे दूर हटाने की कोशिश करता है कि अरे ये वो रोशनी नहीं है जिसको तुम समझ रहे हो, ये वो रोशनी नहीं है जहाँ पे तुम्हारे लिए लुत्फ की बातें हो, जहाँ तुम्हें अच्छा लगे, अच्छा महसूस हो, सुकून महसूस हो, खेलने कूदने के लिए तुम्हें फील्ड मिल जाए, ये वो जगह नहीं है। लेकिन होता क्या, कितने को आप धक्का लगाएंगे, कितने कीड़े मकड़े को धक्का लगाएंगे, आखिर वो आग के अंदर जा करके ही गिरता है और वो जहन्नम में ही चला जाता है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं ठीक वैसे ही मेरी मिसाल है कि तुम जहन्नम में दाखिल होने जा रहे हो और हम तुम्हें क्या है, कमर से पकड़ पकड़ करके पीछे ला रहे हैं, कमर से पकड़ पकड़ करके पीछे ला रहा हूं ताकि तुम जहन्नम से बच जाओ, आग से बच जाओ। क्योंकि तुम जिस दुनिया के पीछे पड़े हुए हो, जिस दुनिया के रंगीन में और तुम्हें लगता है कि ये मस्त करने की जगह है, मस्ती करने की जगह है, ऐश व इज्जत की जगह है, खुशहाली की ज़िंदगी हम गुजारेंगे, ये खुशहाली ज़िंदगी के गुजारने के चक्कर में तुम आग के अंदर दाखिल हो रहे हो, तुम आग के अंदर दाखिल हो रहे हो। तो ये जो दुनिया की रंगीन ही है, दुनिया का हसीन मंजर है, ये बस कुछ पल के लिए है,
कुछ पल के लिए है। आप दुनिया में मस्त हो जाएंगे, आपको लगेगा कि हम बहुत खुशी हो रहे हैं, हमें खुशी महसूस हो रही है, हम मस्त है और खुश ऐश ज़िंदगी गुजार रहे हैं, लेकिन आखिर में अंजाम ये होता है कि आप धीरे धीरे करके उस जहन्नम की आग में चले जाते हैं, जहाँ एक मरतबा चले जाने के बाद वह मौत भी चाहेंगे नहीं आएगी, ज़िंदगी भी चाहेंगे ज़िंदगी भी नहीं मिलेगी। ला यमूतु फ़ीहा वला यहया, मरना चाहेंगे बोलेंगे अल्लाह मुझे मौत दे दे, अल्लाह मुझे मौत दे दे। ये जहन्नम की सज़ा जो है, कम से कम इससे तो बच जाऊंगा, जहन्नम की सज़ा से तो बच जाऊंगा। वो मौत मांगेंगे लेकिन मौत नहीं आएगी, और कहेंगे अगर अल्लाह मौत नहीं है तो हमें ज़िंदगी ही दे दे, ज़िंदगी भी नहीं मिलेगी, ज़िंदगी भी नहीं मिलेगी। ज़िंदगी नहीं मिलेगा मतलब क्या है? जिंदा तो होंगे लेकिन जिंदा होने की तरह नहीं होंगे, जिंदा होने की तरह नहीं होंगे। जब वो जिस्म का जिल्द और जिसे चमड़ा हम बोलते हैं, ये चमड़ा जल करके राख हो करके ख़त्म हो जाएगा, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन दूसरा चमड़ा लगा देगा ताकि और भी सज़ा का वो मज़ा चख सके, सज़ा का मज़ा चखे। सज़ा में कोई मज़ा होती है, उस मज़ा होता है, उसमें कोई मज़ा नहीं मिलता है। इसका मतलब यह है कि और चिढ़ाने के लिए क्या जाता है, मज़ा चखो, मज़ा चखो। जन्नत में कोई मज़ा मिलता है? जन्नत में कोई मज़ा नहीं, वहाँ सिर्फ सज़ा ही सज़ा है, वहाँ सिर्फ सज़ा ही सज़ा है। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि देखो मेरी मिसाल उस आग वाले की तरह है जो आग जला करके पतंगों को, कीड़े मकोड़ों को दूर करता है, भगाता है, लेकिन वो कीड़ा मकोड़ा और उछल उछल करके आग के अंदर जा रहा है। ठीक वैसे ही मेरी मिसाल है। तुम दुनिया की रंगीन में पड़े हुए हो और हमें इस दुनिया की रंगीन से तुम्हें निकालना चाहते हैं, तुम्हें जन्नत की तरफ लाना चाहते हैं, क्योंकि ये दुनिया जो है महज धोखे का सामान है, महज धोखे का सामान है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने क्या फरमाया कि फमन ज़ुहज़िया अनिन नार व उदखिलल जन्नत फ़क़द फ़ाज़ व मल हयातुद दुनिया इल्ला मताउल गुरूर। कामयाबी किसको कहते हैं? हम ये समझते हैं हमारा गाड़ी है, हमारा बाड़ी है, हमारा और ज़मीन जायदाद है, सब कुछ है, हम कामयाब हैं, खुशहाल है, 18-20 हज़ार 30 हज़ार तो कमा लेते हैं, क्या किसी के हम मोहताज हैं? ये खुशहाली नहीं है, ये खुशहाली नहीं है, ये कामयाबी नहीं है। अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाते हैं कि जिसको जहन्नम से निकाल दिया गया, जहन्नम से निकाल करके जन्नत में दाखिल कर दिया गया, यही हकीकत में कामयाब है। फ़क़द फ़ाज़, यही कामयाब हुआ, यही कामयाबी है। वमल हयातुद दुनिया इल्ला मताउल गुरूर। और ये जो दुनिया का सामान है ये सिर्फ धोखे का सामान है, ये एक शराब है। शराब कहते हैं उर्दू में। आप जब हाईवे पे चलेंगे जहाँ रोड अच्छा हो, जब धूप बहुत तेज़ होती है तो आप दूर से देखेंगे वहाँ पे शायद पानी गिरा हुआ है, रोड पे पानी गिरा हुआ है, लेकिन जब आप देखेंगे तो पानी उनी कुछ नहीं है, ऐसे ही रोड है, ऐसे ही रोड है जिसको हम लोग अलकतरा बोलते हैं। अलकतरा वाला रोड जहाँ होता है, जब बहुत बेहतरीन से बनाया जाता है, उस रोड को आप दूर से देखेंगे तो लगेगा वहाँ पानी झलक रहा है, लेकिन आप करीब जा करके देखेंगे कोई पानी उनी नहीं है, कोई पानी उनी नहीं है। तो ठीक इसी तरीके से ये दुनिया की जो रंगीनी है, आपको लग रहा है बहुत हसीन है, बहुत खूबसूरत है, बहुत ऐश की ज़िंदगी है, लेकिन ये सिर्फ एक शराब है, एक ख्वाब है। जैसे ही बेदार होंगे ये ख्वाब आपको टूट जाएगा। बहुत से लोग नींद में देखते हैं कि मैं पैसा के अंदर सो रहा हूँ, पैसा के अंदर सो रहा हूँ। ख्वाब देखते हैं बहुत सारे लोग जो सोचते हैं पैसा कमाऊंगा, पैसा कमाऊंगा, ऐसे सोचते सोचते जो सो जाते हैं ना, उसको रात में ख्वाब में दिखता है कि हम पैसे में सो रहे हैं, फला कंपनी में हम मैनेजर है, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, लेकिन जब नींद टूटती है ये क्या हो गया, ये क्या हुआ कि हम तो पैसा के अंदर सो रहे थे। तो ये जो दुनिया है जब होश ठिकाने में आ जाएगी तब फिर समझ में आ जाएगा कि ये दुनिया क्या चीज़ है, तब समझ में आएगा ये दुनिया क्या चीज़ है। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि देखो मेरी मिसाल तो उस आग वाले की तरह है, तुम्हें दुनिया से और इस रंगीनी से निकाल करके हम हकीकी कामयाबी और कामरानी की तरफ बुला रहे हैं, क्योंकि जानते हैं जहन्नम में जिसको एक मरतबा दाखिल कर दिया जाए, एक मरतबा, जिसको एक मरतबा, जिसको हम लोग बंसी बोलते हैं ना, बंसी में लोग माछ पकड़ते हैं, माछ तालाब में हो, नदी में हो, बहुत सीधा साधा अल्फाज इस्तेमाल कर रहा हूँ, मछली पकड़ते हैं, जैसे उसको हम देखते हैं कि मछली ने ऐसे ज़बान पे लिया, उसको खींचा, ऐसे ही खींचा, तो ठीक उसी तरीके से एक खुशहाल इंसान को,
जो नेमतों में पला है, नेमतों में बढ़ा है, उसकी ज़मीन जायदाद बहुत ज़्यादा है, बैलेंस बहुत ज़्यादा है, गाड़ी बंगला सब कुछ है। जब ये इंसान मर जाएगा और जन्नत में ऐसे होगा, ऐसे एक मर्द डालेगा, ऐसे उठाएगा, बोलो बताओ हमने कुछ नेमत दिया था तुम्हें याद है? नेमत जो हमने तुम्हें अता फरमाया था, ये गाड़ी की नेमत, बाड़ी की नेमत, बंगले की नेमत, बैंक बैलेंस की नेमत, आला औलाद की नेमत, हसब नसब की नेमत, ये सारी हमने अता किया था। कहा कि अल्लाह कब अता किया? यानी कि एक मर्तबा अगर जिसको जहन्नम में डाल करके उठा दिया जाए, ये सारी नेमतें भूल जाएंगे, ये सारी नेमतें उसके जहन से खत्म हो जाएगी कि अल्लाह ने मुझे कोई नेमत भी दिया हो। उसे याद तक नहीं होगा कि मैं दुनिया में किस कदर खुशहाल था, उसे याद तक नहीं होगा कि मैं किस कदर नेमतों में पला बड़ा था, उसे याद तक नहीं होगा कि मेरा रोब और दबदबा क्या था। बस एक मर्तबा जहन्नम में डाल करके निकाल दिया जाएगा, सारी नेमतें जहन से निकल जाएगी। ये है इस दुनिया की हकीकत, ये है इस दुनिया की हकीकत। और जन्नत की नेमत को जानते हैं? जन्नत की नेमत क्या है? एक इंसान जिंदगी भर पेट भर करके खाना नहीं खा पाया, पेट भर करके खाना नहीं खा पाया है, लोग मुआशरे में उसको कोई अहमियत नहीं देते थे, हसब नसब भी बहुत अच्छा नहीं है, लड़ाई झगड़े में सबसे क्या है कमज़ोर रहता था, हर चीज़ में कमज़ोर रहता था, लेकिन रिश्ता अपना जो है रब से मजबूत कर रखा था, रिश्ता जो है अल्लाह से मजबूत था उनका। इस शख्स को जहन्नम से जो है बचा लेगा और जन्नत में दाखिल करेगा, उठाएगा। बोलो बताओ तुमने कितना तकलीफें बर्दाश्त किए दुनिया में? कहा अल्लाह हम तो तकलीफ झेले ही नहीं, कोई तकलीफ थी ही नहीं, परेशानी थी ही नहीं, हम तो बहुत खुशहाल थे, बहुत तो ऐश आराम थे। मतलब क्या हुआ कि जन्नत की नेमत पर अगर एक पल के लिए दाखिल हो जाए, एक पल के लिए दाखिल हो जाए, तो दुनिया की जो ये तकालीफ हैं, ये जो मुसीबतें हैं, ये सारी मुसीबतें भूल जाएंगे। और वो ज़िंदगी क्या है? अबदी ज़िंदगी है, वो सरमदी ज़िंदगी है, वो हमेशगी की ज़िंदगी है जो फना होने वाली नहीं है। अब बेवकूफ़ है वो लोग जो उस अबदी ज़िंदगी को छोड़ करके इस वक्ती ज़िंदगी और आरज़ी ज़िंदगी के पीछे पे वक्त सर्फ कर रहा हो, वक्ती ज़िंदगी के लिए मेहनत व तगदो कर रहा हो, वक्ती ज़िंदगी के लिए कोशिशें कर रहा हो, जबकि दायमी ज़िंदगी को उसने रहम व करम पर छोड़ दिया हो, रहम करम पर छोड़ दिया हो। कहता है कि जन्नत लिखा है तो जन्नत तो जाएंगे ही, जन्नत लिखा है तो जन्नत जाएंगे ही, और जहन्नम लिखा है तो अमल करके क्या फ़ायदा? जहन्नम में तो जाना ही पड़ेगा। तकदीर बोलते हैं ना मौलवी लोग, कि तकदीर में तो लिख दिया, अल्लाह ताला ने सब लिख दिया, जन्नत भी है जहन्नम भी है। हम तो ईमान रखते हैं तकदीर पर, अल्लाह ने अगर जन्नत भी लिख दिया है तो हम तो जन्नत में जाएंगे, कुछ भी कोई कर ले। और अगर जहन्नम लिख दिया है तो जहन्नम में तो जाएंगे, जितना भी अमल कर लें। यही बात अवामों की तरफ से आती है, लेकिन क्या ये जन्नत जन्नत के सिलसिले में तन्हा है? क्या ये बात तकदीर में लिखी हुई नहीं है कि बाइक तुम्हारे तकदीर में है कि नहीं है? क्या ये बात तकदीर में नहीं है कि बंगला तुम्हारी तकदीर में है कि नहीं है? क्या ये बात तकदीर में नहीं है कि तुम्हारे पास बैंक बैलेंस होगा या नहीं होगा? ये भी तो तकदीर में है। लेकिन नमाज को छोड़ करके, रोज़ा को छोड़ करके कलकत्ता, मुंबई और दिल्ली और खेतों खलियान में क्यों कमाते हैं? क्यों दौड़ते हैं कि हम कमा करके 2 महीना कमाएंगे, एक बाइक ले लेंगे? क्या ये तकदीर में नहीं थी? अगर मुकद्दर में बाइक है तो होए, मिल जाएगी बाइक। मुकद्दर में अगर बाइक है तो मिल जाएगी बाइक। ज़मीन जायदाद अगर तकदीर में है तो ज़मीन जायदाद भी मिल जाएगी। बैंक बैलेंस तकदीर में है तो बैंक बैलेंस भी मिल जाएगा। लेकिन इसमें तकदीर समझ में नहीं आती है। कहते हैं कि हमारा बाप दादा बहुत बेवकूफ़ था जी, जो वहाँ पर मोड़ में, तुड़ाई मोड़ में मेन रोड पे जगह था, एक पेट भात खा करके ज़मीन का जगह लिया, वो वाला जगह दे दिया, बहुत बेवकूफ़ था। अरे बाप दादा को बेवकूफ़ क्यों कर दिया भाई? वो भी तो तकदीर में था, वो भी तकदीर में था कि नहीं था? तकदीर में ही था। तो आपका तो उस पर यकीन नहीं है, और इतना तकदीर पे अगर यकीन है तो 2 महल्ला पे कूद करके दिखाओ जरा, 2 महल्ला पर कूद करके दिखाओ जरा। लिहाजा मालूम क्या हुआ कि दुनिया हो या आखिरत हो, यह अमल से ही बनती है, अमल से ही बनती है, अमल करना ही करना पड़ेगा। एक शेर कहा जाता है ना कि अमल से ज़िंदगी बनती है, ये जन्नत भी जहन्नम भी, ये खाकी अपने फितरत में ना नूरी है ना नारी। यानी अमल करेंगे जन्नत मिलेगी, जहन्नम मिलेगी। अगर अमल छोड़ देंगे
तो खुद ब खुद ये फितरत में कहाँ ये लिखा हुआ है कि ये खाकी, ये इंसान, खाकी मतलब इंसान, मिट्टी से पैदा हुआ इंसान, इसको खाक मतलब मिट्टी, खाक मतलब मिट्टी, तो मिट्टी से पैदा हुआ इंसान खुद से जन्नत जहन्नम थोड़ा ना जाएगा जी। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने एक ताइफा को, यानी कि ऐसी लड़की जिसका जो है चाल चलन सही नहीं है, उसको ताइफा कहते हैं, ताइफा कहते हैं। अगर इसको और भी गंदा लफ्ज़ में कहा जाए तो ये कहा जाएगा कि वो गलत रिश्ता कायम करते हैं। एक ऐसी औरत को अल्लाह रब्बुल आलमीन भी जन्नत देता है तो किसकी वजह से देता है? अमल की वजह से, अमल की वजह से देता है। कुत्ते को पानी पिला दिया, अल्लाह रब्बुल आलमीन को ये अमल बहुत पसंद आ गया, बहुत पसंद आया अल्लाह रब्बुल आलमीन को, इतना पसंद आया, इतना पसंद आया कि जन्नत दे दे, चलो जाओ, चलो जन्नत दे देते हैं, अमल की वजह से जन्नत। और एक बुढ़िया थी, बहुत नेक थी, सौमो सलात की पाबंद थी, एक बिल्ली को खंबा में बांध बांध करके मार दिया, एक बिल्ली को खंबा में बांध बांध करके मार दिया, खाना पीना नहीं देती थी वो बुढ़िया। जब वो बूढ़ी मर जाती है तो उसे जन्नत मिल जाता है, चलो जाओ जन्नत में। यह अमल अल्लाह रब्बुल आलमीन को बहुत ही नाराज कर दिया, अल्लाह रब्बुल आलमीन नाराज हुआ उनसे। तो किसकी वजह से जन्नत में गए? अमल की वजह से। अमल की वजह से एक शख्स जन्नत जा रहा है, एक औरत जन्नत जा रही है और एक औरत जहन्नम जा रही है। तो अमल करें, आपको जन्नत भी मिलेगी, जहन्नम में अगर आप जाना चाहते हैं तो जहन्नम जैसा अमल करें। लेकिन एक बात बतलाऊं, जन्नत का हुसूल जो है आसान तो है लेकिन इतना आसान भी नहीं है, और जहन्नम का हुसूल बहुत आसान है, बहुत आसान है। क्योंकि जन्नत को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ऐसे अमल से घेर रखा है जो इंसान पर नागवार गुजरता है, इंसान पर नागवार गुजरता है, उसको करने का दिल नहीं चाहता है। अभी देखें, इतनी बड़ी रात है फिर भी फजर में लोग जो नमाजी है वो भी नहीं आते हैं। आप इस बात को समझिए, नोटिस कीजिए, फजर के वक्त बिस्तर को छोड़ करके ठंडे पानी से वजू करके पैदल चल करके मस्जिद में आना, ये कोई छोटा मोटा काम नहीं है। बोलते हैं नमाज पढ़ ले तो बहुत कर दिया ना, क्या उठ करके दिखाओ एक मरतबा, उठ करके दिखाओ एक मरतबा। फजर में उठना किसको कहते हैं? तो जन्नती अमल जो है इंसान को बहुत नागवार गुजरता है। ये जो मजलिस है, इस मजलिस को रौज़तुम मिन रियादिल जन्ना कहा गया है। आप इसको समझे, अच्छी तरीके से समझे। रौज़ा का मतलब क्या होता है? बाग, बागात, यानी कि जिसको हम अपनी ज़बान में बागान बोलते हैं, बागान। तो जन्नतों के बागान में से एक ये बागान है। तो आज जन्नत का बागान खेजूर डांगा की मस्जिद में है, लेकिन हम जन्नत से दूर है, नागवार गुजर रहा है। आज अगर यहीं पे किसी एक्टर को बुला लिया जाता, बात को समझे, किसी एक्टर को बुला लिया जाता जो गाता हो, गाना गाता हो, किसी हीरोइन को दावत दी जाती कि आए आप हमारे यहाँ थोड़ा सा ऑर्केस्ट्रा कर लेते हैं। खेजूर डांगा क्या, खेजूर डांगा के और कितने खेजूर डांगा के लोग हाजिर हो जाते वक्त से पहले ही, और मोबाइल लेकर के सेल्फी करते, कोई वीडियो करते, कोई कुछ करते, कोई कुछ करते। दावत देने की ज़रूरत भी नहीं होती, बस अगर खबर पहुंच जाता है अरे वहाँ पे ऑर्केस्ट्रा हो रहा है, चलो देखते हैं। अभी ये दीपावली का क्या, दिवाली का मंजर कर रहे चल रहा है। अभी बहुत सारे लोग देखेंगे जहाँ अभी पटाखा फोड़ रहा है वहाँ पे जा रहा है बहुत सारे लोग। तो जन्नती अमल करने के लिए थोड़ा दिल मजबूत करना पड़ता है, दिल में मजबूती लाने की ज़रूरत है। लेकिन जहन्नम जैसा अमल करने के लिए आपको ज़्यादा मेहनत करने की कोई ज़रूरत नहीं होती है, कोई ज़रूरत नहीं है। ये दिवाली का भी महफिल में जाकर के देखें, हिंदुओं के साथ साथ मुस्लिम लोग भी शराब पी करके मस्त हैं। ये जहन्नमी अमल है। रात को सोने से पहले सूरतुल मुल्क की तिलावत करना हर किसी की बस की बात नहीं है, लेकिन रात को सोते वक्त 3-3 घंटा फिल्म देख करके सोना ये बहुत आसान हो जाता है। 3-3 घंटा फिल्म देख करके बहुत आसान हो जाता है। तो ये है जहन्नमी अमल और ये है जन्नती अमल।
अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि जन्नत को ऐसे अमाल से घेर रखा गया है, घेरा गया है जो अमल इंसान पर नागवार गुजरता है, और जहन्नम को ऐसे अमल पे घेर रखा है जो दिल की पुकार होती है, ख्वाहिशात होती है, नफसानी ख्वाहिशात उसके तरफ माइल होती है। तो ये जो चीज़ें हैं इसको समझने वाली बात है। आप एक चीज़ का आप सिर्फ मुहासबा कीजिए, मैं ये सिर्फ समझा रहा हूँ, कोई तकरीर नहीं कर रहा हूँ। आप ये समझिए कि आपका अमल दुरुस्त है या गैर दुरुस्त है। इसको कैसे आजमाएंगे? आप आजमाइए, नौजवानों आप भी आजमाओ जो पीढ़ा पे बैठ करके मोबाइल चला रहे हो। ये समझो कि अभी अगर मौत का फरिश्ता तुम्हारे पास आ जाए और कहे कि तुम्हें मरना है, तुम्हें मरना है, मरना तो हर एक को है, इसमें तयशुदा बात है, ये कोई इसका इनकार नहीं कर सकता है। अगर अभी आ जाए किसी के पास मौत का फरिश्ता और कहे कि तुम्हें मरना है, तो अगर तुम मौत के लिए तैयार हो तो इसका मतलब समझना होगा कि अमल ठीक ठाक है। अमल ठीक ठाक है इसलिए कि अगर अमल ठीक ठाक नहीं तो मरना नहीं चाहेगा, इसलिए कि अगर अमल ठीक ठाक नहीं है तो मौत के बाद से ही कुटाई शुरू हो जाती है। कुटाई तो समझते हैं ना, धान कूटना जिसको बोलते हैं। अभी तो बहुत मशीन से धान कूट लेते हैं लोग, पहले जांता से कूटते थे, पाटा से पीटते थे, अभी पाटा भी नहीं है, जांता भी नहीं है, अभी मशीन है और मिक्सर है। औरतें बहुत सारी जो नई नई लड़कियां हैं उसको जाता क्या चीज़ समझ में नहीं आती है, वो जाता क्या है, जाता समझ में नहीं आता है, सील पाटी समझ में नहीं आती है। ये सील पाटी से मसला पीसना और ये जाता से धान कूटना, ऐसे कुटाई शुरू हो जाती है। जैसे इंसान मरता है, फरिश्ता हाजिर, फरिश्ता हाजिर, कब्र में दफना दिया गया, फरिश्ता हाजिर। इस बात को बोल करके अपनी बात को ख़त्म करूंगा। फरिश्ता हाजिर कहते हैं कि बताओ तुम्हारा रब कौन है, तुम्हारा रब कौन है। मोमिन होता है तो कहता है अल्लाह हमारा रब है, कौन और रब होगा। तुम्हारा नबी कौन है, मोहम्मद हमारा नबी है। तुम्हारा दीन क्या है, इस्लाम हमारा दीन है। क्या अरे समझा कैसे, तुमने जाना कैसे, ये एक और सवाल होगा। तीन तो सवाल हो गया, रब कौन है, नबी कौन है, तुम्हारा दीन क्या है, तीन सवाल। चौथा सवाल ये होगा कि तुम्हें मालूम कैसे हुआ कि मेरा रब अल्लाह है, मेरा दीन इस्लाम है, मेरा नबी मोहम्मद है, ये तुम्हें मालूम कैसे हुआ। वो कहेगा करा तो किताब अल्लाह फसद्दक़तु, हमने अल्लाह की किताब पढ़ा है, उसकी तस्दीक किया है। हमने अल्लाह की किताब को पढ़ा है, उसकी तस्दीक किया है, उस पर ईमान लाया है, तब जाकर के हमें पता चला है कि हमारा रब एक है, वो अल्लाह है, हमारा दीन है वो इस्लाम है, हमारा नबी जो है वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। हमने किताब पढ़ करके हासिल किया। जो काफिर होगा उससे भी यही सवाल पूछेगा, बताओ तुम्हारा रब कौन है। हाँ ला आदरी, मुझे नहीं मालूम, मुझे नहीं मालूम। मोहम्मद कौन है, नहीं मालूम। दीन क्या है, नहीं मालूम। कहेगा मालूम कैसे होगा, मालूम कैसे होगा, तुमने ना पढ़ा है ना समझने की कोशिश किया है, ना तुमने पढ़ा ना समझने की कोशिश किया है। तुमने किताब को पढ़ा भी नहीं और पढ़ा तो नहीं, मूर्ख तो था ही, तुमने मौलाना के पास जाकर के समझा भी नहीं, समझा भी नहीं। इस बात को समझिए, किताबुल्लाह की कितनी अहमियत है। अगर आप कुरान को नहीं पढ़ना जानते, आपको खुद समझ में नहीं आता है, आप मौलाना के पास जाइए, मौलवी के पास जाइए, मौलाना साहब, मौलवी साहब हमको ये बतला दीजिए, हमको बतलाइए कि ईमान क्या है, अकीदा क्या है, ये हमको बतलाइए। लेकिन नहीं। तो जब इस आदमी से सवाल किया जाएगा, जब सवाल का जवाब नहीं मिलेगा तो उस पर दो फरिश्ते को मुतय्यन कर देगा, दो फरिश्ते को मुतय्यन कर देगा और इतना जोर से मारेगा, इतना जोर से मारेगा कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं सवस्सक़लैन, इंसान और जिन के अलावा सब लोग इसको सुनते हैं और कहते हैं कि अगर ये मुझे खौफ ना होता कि तुम मुर्दा को दफनाना छोड़ दो तो मैं अल्लाह से दुआ करता कि तू भी सुन लो। या अल्फाज इस तरीके से हैं कि अगर तुम सुन लो तो फिर तुम मुर्दा को दफनाना बंद कर दोगे। किस कदर सख्त सजाएं होती है उनको, इस कदर सख्त सजा अल्लाह रब्बुल आलमीन देते हैं उन फरिश्तों के जरिए से कि अगर तुम सजा को सुन लो तो मुर्दा को दफनाना छोड़ दोगे तुम लोग।
ये है जहन्नम की यहाँ से सज़ा की शुरुआत है। ये सज़ा स्टार्ट है, अब यहाँ से सज़ा उसे एकदम जहन्नम तक लेकर के जाएगी। और ये जन्नत, जहन्नम, कब्र का अजाब, ये सब कोई अफसाना नहीं है। अफसाना मतलब जिसको हम लोग किस्सा बोलते हैं, कोई किस्सा नहीं है, ये कहानी नहीं है, कोई हिकायत नहीं है, इसकी हकीकत है। जन्नत भी है, जहन्नम भी है, कब्र का अजाब भी है, सारी चीज़ें हैं। ये हकीकत है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिराज पर गए, जन्नत भी देख कर आए, जहन्नम भी देख कर आए, सारी चीज़ों का आकर के अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों को बतलाया। कुछ लोगों ने इनकार किया और कुछ लोग जाकर के कह रहे कि तो पागल हो गया है जी। एक रात में मदीना से, मक्का से बैतुल मक़दिस जाते हैं, बैतुल मक़दिस से 7 आसमान जाते हैं, 7 आसमान से रब के पास जाते हैं, वहाँ तक घूम के आते हैं, जन्नत जहन्नम जाते हैं, फरिश्तों के पास आना जाना रहता है। ये सारा मामला एक रात में कैसे मुमकिन हो सकता है? जन्नत भी देख आए, जहन्नम भी देख आए, आकर के कहते हैं तो पागल है जी। अबू बकर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु आकर के कहते हैं कि देखो ये तुम्हारा साथी मोहम्मद कह रहा है, उसका दिमाग सटिया गया। कहा कौन कहा? कहा कि मोहम्मद का। कहा कि ठीक कहा है। अबू बकर का ईमान देखिए। कहा कि किसने कहा है? जन्नत भी है, जहन्नम भी है, ये सारी चीज़ें मैं देख करके आया हूँ, फरिश्तों से मुलाकात हुई है, नबियों से मुलाकात हुई है। किसने बतलाया? कहा कि तुम्हारे मोहम्मद ने, जो पागल है। कहा कि मोहम्मद ने बतलाया है तो सच बतलाया है, क्योंकि मोहम्मद कभी झूठा नहीं बोलता, झूठ नहीं बोलते मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो मालूम क्या हुआ कि जन्नत भी है, जहन्नम भी है, मरेंगे तो पता चलेगा, मरेंगे तो पता चलेगा। मैं अक्सर मिसालें देता हूँ। ये पंखा चल रहा है, लाइट जल रही है कि नहीं? पंखा चल रहा है, लाइट जल रही है, रोशनी हो रही है। आप इसका जो ऊपर का कवर है, कवर को हटा दीजिए, कवर को हटा दीजिए, जो ऊपर प्लास्टिक का है उसको हटा दीजिए और देखिए उसमें क्या, इसमें लाइन है या नहीं है। अब देखिए, उसमें गौर से देखिए, दूरबीन लगा कर देखिए कि लाइन है या नहीं है। आपको नजर नहीं आएगा, आपको नजर नहीं आएगा, लेकिन जब आप उसमें हाथ लगाएंगे तो नजर आ जाएगा। जैसे उस खुले तार पर आप हाथ लगाएंगे तो नजर आ जाएगा कि लाइन है कि नहीं है। तो ठीक इसी तरीके से मर के तो देखिए, पता चल जाएगा कि अजाब है कि नहीं है, जन्नत है कि नहीं है, जहन्नम है कि नहीं है। तो खजूर डंगा वालों, आज का ये प्रोग्राम आपके लिए बहुत बड़ी गनीमत थी, ये बहुत बड़ी गनीमत थी, लेकिन अफसोस कि इस गनीमत को आपने संभाल नहीं पाया, आपने संभाल नहीं पाया। अभी 2-4 हजरात मौजूद है, ये सारे लोग तकरीबन नमाजी ही लोग हैं, जो नमाज पढ़ते हैं, जो नमाज पढ़ते हैं। कुछ लोग नमाज नहीं पढ़ते हैं, तो इंशाअल्लाह पढ़ने का इरादा होगा इंशाअल्लाह इनका, तभी मजलिस में आते हैं। और जो घर में बैठे हुए हैं, ये बेनमाजी लोग बैठे हुए हैं, ये गंदे लोग बैठे हुए हैं। लेकिन क्या है कि इस्लाम की नेमत जो है ये आपको पुकार रही है, आपको पुकार रही है ये नेमत के आए आप भी अबरार में शामिल हो जाएं, आप भी नेकोकार में शामिल हो जाएं, आप भी अस्हाबुल यमीन में शामिल हो जाएं, आप भी उनमें आ जाए जिन्हें अल्लाह रब्बुल आलमीन बिना हिसाब किताब के जन्नत देंगे। तो ये प्रोग्राम बहुत बड़ी नेमत है। जब भी जमीयत वाले इस तरह का प्रोग्राम इनकाद करें, आप भरपूर उनकी ताउन करें। आपसे मालो ज़र का मुतालबा है ही नहीं, आपसे कोई रुपया पैसा का मुतालबा नहीं है, मालो ज़र्फ का कोई मुतालबा नहीं है। आप आए, प्रोग्राम को आप कामयाब बनाएं, और कामयाब प्रोग्राम उसी वक्त होगा जब हम अपनी गलतियों की इस्लाह कर लें, जब हम अपनी गलतियों की इस्लाह कर लें। अब हम मुसलमान हैं, मुसलमान को हम समझा रहे हैं कि आप गलत हैं। बताइए, एक दौर था कि काफिरों को, जो गैर मुस्लिम है, उन्हें समझाया जाता था कि देखो ये जो बुत है, ये जिससे तुम इबादत करते हो, ये तो अपने हाथ से बनाते हो ना, अपने हाथ से बनाते हो। अभी दुर्गा पूजा देखा मैंने, बड़ा धूमधाम से मनाया गया, बहुत कुछ किया गया। आखिर में मैं उनकी तौहीन नहीं करना चाहता, उनकी बुराई नहीं करना चाहता हूँ, मेरा मकसद भी नहीं है, लेकिन समझाना ये चाहता हूँ कि जिस मूर्ति को बड़ा धूमधाम से मनाया, बिल्कुल गोल्डन कलर दे करके सब कुछ मनाया, उसी को आखिर में रात में ले जा करके हमने तालाब में डाल दिया। क्या उतना के लिए हमारा खुदा है?
हम उससे ये समझाते थे, लेकिन अब हम मुसलमानों को समझा रहे हैं कि बताओ, क्या इसी दुनिया के लिए आए हो? क्या इसी दुनिया में तुम्हें हमेशा रहना है? क्या तुम्हें अल्लाह के पास नहीं जाना है? क्या तुम्हें जन्नत जहन्नम पर ईमान नहीं है, अकीदा नहीं है? हम किसको समझा रहे हैं? मुसलमानों को समझा रहे हैं। ये बड़ा ही अफसोस की बात है। इसलिए आप सबों की जिम्मेदारी है कि आप आएँ, ऐसी मजलिसों को कामयाब करें और अल्लाह रब्बुल आलमीन के यहाँ महबूब तरीन बंदा बन जाएं। अल्लाह रब्बुल आलमीन के यहाँ महबूब तरीन बंदा बन जाएं। अल्लाह रब्बुल आलमीन के यहाँ महबूब होने के लिए क्या करना पड़ता है? वो रसूल की इताअत करना पड़ता है। और जिससे अल्लाह मोहब्बत करने लग जाए उसकी तो बख्शिश पक्की है, उसकी बख्शिश पक्की है। रब की मोहब्बत का हासिल हो जाना, हुसूल हो जाना, मतलब कामयाबी पक्की है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया, आयत पर अपनी बात को ख़त्म करता हो कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुल इन कुंतुम तुहिब्बुनल्लाह फत्तबिऊनी युहिब्बुकुमुल्लाह यग़फिर लकुम ज़ुनूबकुम। कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने क्या फरमाया कि अगर तुम अल्लाह की मोहब्बत पाना चाहते हो, तुम अल्लाह रब्बुल आलमीन से मोहब्बत करना चाहते हो, तो ए नबी आप बतला दीजिए कि मेरी इताअत कीजिए, मेरी इताअत कीजिए, मेरी बात को मानिए। इन कुंतुम तुहिब्बुनल्लाह, अगर तुम अल्लाह से मोहब्बत करना चाहते हो तो फत्तबिऊनी, मेरी इताअत कीजिए। युहिब्बुकुमुल्लाह, अल्लाह तुमसे मोहब्बत करने लग जाएगा, अल्लाह तुमसे मोहब्बत करने लग जाएगा। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन जब मोहब्बत करेगा तो क्या करेगा? यग़फिर लकुम ज़ुनूबकुम, गुनाह को माफ़ कर देगा, गुनाह को मिटा देगा, गुनाह को ख़त्म कर देगा। जब गुनाह को ख़त्म कर देगा तो बचता क्या है? और नेकी बच जाती है, अल्लाह रब्बुल आलमीन की रहमत बच जाती है, अल्लाह रब्बुल आलमीन की जन्नत बच जाती है। अब गुनाह ख़त्म, जन्नत पक्की। तो मोहब्बत अगर हासिल करना चाहते हैं तो आप आएँ, रसूल की बातों को सुने, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जैसे मानने के लिए कहा है वैसे माने। इंशाअल्लाह अल्लाह रब्बुल आलमीन आपसे मोहब्बत करेगा और यही मोहब्बत जन्नत में जाने का ज़रिया बनेगा। आखिर में अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि परवरदिगार आलम जो बातें कुरान और सुन्नत की रोशनी में कही गई है उन सारी बातों पर हमें अमल करने की तौफीक इनायत फरमाए। आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।